गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भैया सब। आवाज़ आ रही है मेरी। आवाज़ आ रही है मेरी। कोई क्लास थी क्या इससे पहले। ओके ओके। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग और आ रहे होंगे शायद। क्या चल रहा था लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था बेटा। हो गया था फिल्टर एंड मैप। फिल्टर और मैप हो गया था। अच्छा, फिल्टर हो गया था अपना और मैप हो गया था अपना, है ना। ठीक 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 ठीक। हेमंत क्या बताऊं बेटा, भेजता आज भेजता हूँ, ठीक है। आज भेजता हूँ सारी रिकॉर्डिंग यार। ट्राई में वेस्ट क्या आज भेजूं मैं।
लेमडा बताने वाले थे, हाँ लेमडा ही बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैप हमारी समझ में आ गया था। जैसे हमने कहा डिफाइन स्क्वेयर, शायद कल का याद होगा, डिफाइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, और वो क्या कह रहा था, रिटर्न एक्स, याद है ना। हमने कहा हमारे पास एक लिस्ट है 1, 23, 20, 50, है ना। हमने कहा कि यार मैप कर दो किसको, स्क्वायर फंक्शन लगाओ, और किस पर, और देन मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको याद है ये। याद है ना सबको। क्या हो गया, इनवैलिड, अच्छा डिफाइन लिख दिया है मैंने, हे भगवान क्या हो गया, इज दैट ओके। यहाँ तक हमने मैप और फिल्टर समझ लिया था कि आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैप को भी पहला आर्गुमेंट उस फंक्शन का नाम देते हैं, फिल्टर को भी पहला आर्गुमेंट उस फंक्शन का नाम देते हैं। फिल्टर के केस में वो फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा होता है, मैप के केस में वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि फिल्टर के केस में सिलेक्शन होता है, मैप के केस में सिलेक्शन नहीं होता, मैप के केस में वैल्यू ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। अब कहानी यहाँ एक आती है कि जब मैंने फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपको बताया था फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं फंक्शंस। अगर मेरे को एक ही कोड, अगर मेरे को एक कोड बार बार रिपीट करना है और बहुत जगह पे रिपीट करना है, एक ही जगह पे नहीं बहुत जगह पे रिपीट करना है, तब हमें फंक्शन लिखना पड़ते हैं। Is that okay? जैसे यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन कर क्या रहा है, पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन कर क्या रहा है, कोई भी फंक्शन हो वो मैथमेटिक्स के फंक्शन की तरह ही काम करता है। अगर आप लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें x क्या होता है, जो वो लेता है फंक्शन, और y क्या होता है, जो वो रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन की बात करूं, तो स्क्वायर फंक्शन क्या लेता है, इनपुट, स्क्वायर फंक्शन इनपुट लेता है x, और आउटपुट क्या देता है, ओके है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर फंक्शन करता क्या है, तो स्क्वायर फंक्शन कोई भी इनपुट लेता है x, हेलो, 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 आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, हेलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, तो स्क्वायर फंक्शन इनपुट लेता है एक्स को और आउटपुट देता है x⁻²। ठीक है। अब यहाँ एक कहानी समझते हैं, यहाँ एक कहानी समझते हैं अच्छे से, कि सर ये जो स्क्वायर फंक्शन था, ये जो कोड है मैंने क्यों लिखा, क्या आप स्क्वायर को बार बार यूज करेंगे, क्या आप स्क्वायर को बार बार यूज करेंगे, या सिर्फ मैप के लिए बनाया आपने। रिप्लाई फास्ट, जल्दी रिप्लाई करें। सकते हैं की बात नहीं कर रहा हूं, श्योर, सकते हैं की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं हमने तो मैप के लिए बनाया ना, सकते हैं कि तो मैं बात ही नहीं कर रहा। भाई आपका कोड क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सकते हैं कि तो बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा। मैं तो ये कह रहा हूं हमने क्यों बनाया, हमने तो मैप के लिए बनाया, यानी कि एक बार यूज के लिए, वन टाइम, ओनली फॉर वन टाइम वी आर मेकिंग दिस फंक्शन अननेसेसरली। भाई ये तो कोड चलो छोटा है, कोड बड़ा भी हो सकता था फंक्शन का, हाँ या ना। तो
अगर आपको एक ही जगह पर, दैट मींस ओनली वंस, अगर आपको एक कोड चाहिए, डेफिनेशन चाहिए या फंक्शन बनाना है, तो पाइथन में उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है जिसे आप कहते हैं लेम्डा फंक्शंस, जिसे आप कहते हैं लेम्डा फंक्शन, या इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस। आप ब्रांच में नहीं, एनोनिमस ही लिखा है मैंने। एनोनिमस का मतलब होता है विदाउट नेम। एनोनिमस का मतलब होता है विदाउट नेम। तो पाइथन में एनोनिमस फंक्शन किनको कहते हैं? लैम्डा फंक्शंस को। देखते हैं अब जरा लैम्डा फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला कोड देखिए आराम से। एक्चुअली स्क्वायर फंक्शन कर क्या रहा था? स्क्वायर फंक्शन या कोई भी फंक्शन कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। एम आई राइट? इनपुट और कुछ आउटपुट देता है। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं एक्स कोलन एक्स, एक्चुअली ये एक फंक्शन है जो इनपुट क्या लेगा? एक्स को, और आपको रिटर्न क्या करेगा? एक्स की पावर 2 को। तो पाइथन में आपको सिर्फ क्या लिखना है? लेम्डा ऑफ एक्स। लेम्डा एक कीवर्ड है जिसे लिखते ही पाइथन को पता चल गया कि एक लेम्डा एक फंक्शन है, लेकिन इसका नाम नहीं है। इट इज एन एनोनिमस फंक्शन। इट विल टेक इनपुट इन साइड एक्स एंड इट विल रिटर्न एक्स की पावर 2। तो आप ऊपर वाले कोड को ही मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, आराम से देखिएगा। मैं लिखूंगा 2 23 20 50, और मैं क्या लिखूंगा? सेम काम मैप। अब मैं क्या दूंगा? किसी फंक्शन का नाम नहीं, यहीं पर एनोनिमस फंक्शन लिखा, और मैंने कहा जो भी होगा 1 by 1 इनपुट किसके अंदर आएगा? एक्स के अंदर, और आउटपुट क्या होगा उसका? एक्स की पावर 2। और कहां से एलिमेंट लेगा? लिस्ट में से। Same code can be rewritten as like this. सेम कोड, ऊपर वाले कोड को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। विदाउट डिफाइनिंग एनी फंक्शन वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है देयर इज अ फंक्शन जो कि इनपुट किसके अंदर लेगा? एक्स के अंदर, और आपको आउटपुट क्या देगा? एक्स की पावर 2। देखो, फंक्शन लेमडा इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल। लेमडा तो फंक्शन है, लेमडा इज अ कीवर्ड। पाइथन समझ जाता है दैट इज अ फंक्शन, और उसको दो चीजें चाहिए, इनपुट और आउटपुट। फंक्शन के नाम से क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर हो, हेलो हो, कल भी हमने बात की थी। फंक्शन के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन जो था यहां पर देखो, इस लाइन में देखो, इस लाइन में भी क्या होता था? लिस्ट का एक ही एलिमेंट एक टाइम में उठता था और एक्स के अंदर जाता था। तो हमने यहाँ पर यही डिफाइन किया है क्या, कि यहां से लेमडा फंक्शन का मीनिंग क्या है? लिस्ट का एक एलिमेंट उठेगा और किसके अंदर आएगा? एक्स के अंदर, और उसका आउटपुट क्या होगा? एक्स की पावर 2। दिस इज लेमडा फंक्शन। बोला भैया, समझो क्या है लेमडा फंक्शन? क्या कर रहा है लेमडा फंक्शन? कुछ नहीं कर रहा। लेमडा फंक्शन कह रहा है, लेमडा फंक्शन क्या करता है? लेमडा तो एक कीवर्ड है बस, ठीक है, ताकि पाइथन को पता चल जाए। फंक्शन क्या करता है? कोई भी फंक्शन क्या करता है? फंक्शन कोई कुछ नहीं करता सर। मैथमेटिक्स का फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, वो यही तो काम करता है। इफ यू से द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप मेरे को यही तो कहोगे। बस अगर मैं कहूंगा एक्स इक्वल टू 2, तो आप मेरे को कहोगे वाई इक्वल टू 4। फंक्शन सिर्फ एक काम करता है, इनपुट दो आउटपुट देता है, इनपुट दो आउटपुट देता है। और इनपुट आउटपुट वन एट ए टाइम ही तो दे पाते हैं आप। किसी फंक्शन को इनपुट वन एट ए टाइम ही तो देते हैं।
अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो मैं ये कह रहा हूं बस, अगर x इनपुट है तो आउटपुट ये है। लेट मी डिफाइन अ फंक्शन। पाइथन ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी कि अगर ऐसा लिख दोगे उसके आगे लेमडा तो वो फंक्शन की तरह ट्रीट होगा बस। सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट ना बनाओ बेटा, बहुत सिंपल चीज है। इनपुट आउटपुट यही तो करता है फंक्शन, और क्या करता है। इनपुट लिखो, आउटपुट लिखो, उसके आगे लैम्डा लिखो, दैट मींस पाइथन के लिए अब वो एक फंक्शन बन गया। और नाम क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें बार बार यूज नहीं करना है। या और कोई है जिसे दोबारा समझना हो तो बोलें प्लीज। हाँ दिव्यांशु, फॉर श्योर। lambda is actually an anonymous function. Lambda is a keyword. भाई lambda का मीनिंग समझो। lambda का मीनिंग ये है, lambda तो बस पाइथन को ये बताता है। lambda से, हाँ 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 हेमंत शर्मा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोड की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, कोड की रीडेबिलिटी खत्म होती है। जितना लंबा आप फालतू का कोड लिखेंगे कोड की रीडेबिलिटी खत्म होती है, इसलिए इट इज बेटर टू यूज lambda फंक्शन। अदरवाइज यू कैन डू, देखो आ तो हमें आई है, ये आप यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, बट lambda फंक्शन बड़े काम का है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों काम का है। ठीक है, पहले ये समझो कि क्या है। जैसे ही आपने lambda लिखा, पाइथन को पता चल गया कि एक lambda फंक्शन बनने वाला है। अब आप जो भी यहाँ लिखोगे तो वो क्या है, इनपुट एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट होगा। जैसे आपने लिखा x, या आप लिखते हो y, और आप लिख देते हो यहाँ पर y3, तो एक्चुअली ये एक लेमडा फंक्शन है जो कि इनपुट किसके अंदर लेगा, इनपुट किसके अंदर लेगा, y के अंदर लेगा। ठीक है, और जो भी इनपुट होगा y, उसका क्या कर देगा, क्यूब कर देगा। ठीक है, आप अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो ये लो भैया, लो, खुश हो जाओ। अब इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, s। ठीक है, देखो दूसरी डेफिनेशन देख लो, दोनों एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लो। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या ये कर सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है भैया, लेकिन ये नाम के साथ है, ये नाम के साथ है। नाम नहीं देना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नाम कब देंगे, जब आपको बार बार यूज करना हो। पर बार बार यूज करना है तो उससे बेहतर तो डेफ लगा लो। अगर एक बार यूज करना है देन डू समथिंग लाइक दिस विदाउट नेम। बोलो, क्या हम लेमडा फंक्शन का यूज करके प्राइम नंबर का कोड बना सकते हैं। देखो तिवारी जी ने कुछ अजीब पूछ लिया। पहले लेमडा फंक्शन का मतलब समझो बेटा। लेमडा फंक्शन ऐसा नहीं है कि सब जगह काम आ जाएंगे। लेमडा फंक्शन काम के तब है जब आपका कोड बहुत छोटा हो, पहली बात। लेमडा फंक्शन आपके काम के तब है जब आप फंक्शन का कोड बहुत छोटा है। ठीक है, जब फंक्शन का कोड बहुत छोटा है। ठीक है, हाँ कुछ इनपुट लिया और आउटपुट दे दिया, तब हमारे काम के लेमडा फंक्शन है। लेमडा फंक्शन स्पेशली कब काम के हैं, जब आप मैप, फिल्टर, रिड्यूस या पाइथन में सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे तब काम का है लेमडा फंक्शन। मैप, फिल्टर, रिड्यूस और सॉर्टेड मेथड जब आप यूज करेंगे तब आपके काम का है लेमडा फंक्शन। तब लेमडा से बेस्ट आपके पास ऑप्शन नहीं है। देख लो भैया आराम से, आप लेमडा फंक्शन का नाम भी रख सकते हैं और फिर उसे कॉल भी करा सकते हैं। ठीक है, रखना चाहते हैं नाम रख दो भैया, और जब नाम ही रखना था तो फिर डिफाइन ही कर लेते। लेमडा काम
ठीक है, मैप और फिल्टर के साथ। तो अगर आप लेमडा फंक्शन यूज कर रहे हैं और आप ये कहते हैं लेमडा एक्स एक्स की पावर 0.5, एक्स की पावर 0.5, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी इनपुट आएगा वो एक्स के अंदर में आएगा और रिटर्न क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम अंडर रूट ऑफ एक्स इस पूरी लिस्ट पर लगाएं तो देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट। लेकिन इसके अंदर आएगा, मैप फंक्शन लिस्ट नहीं बनाता है, लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, प्रिंट आपको करना पड़ेगा। और कुछ बोले भैया लेमडा फंक्शन ओके है क्या? अब देखिए लेमडा फंक्शन का एडवांटेज, अब देखेंगे लेमडा फंक्शन का एडवांटेज। डिक्शनरी है, क्या डिक्शनरी में सॉर्ट फंक्शन चलता है? क्या डिक्शनरी में सॉर्ट फंक्शन चलता है? नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। तो डिक्शनरी को सॉर्टेड फंक्शन चलता है क्या? सॉर्टेड फंक्शन तो सब पे चलता है, लेकिन अगर आप सॉर्टेड में डी पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी किस पे काम करती है? डिक्शनरी किस पे काम करती है? कीज पर। तो अगर आप सॉर्टेड ऑफ डी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या होंगी, कीज सॉर्टेड होके आ जाएंगी। बड़ा सिंपल सा काम है ये। ठीक है, ओके सर। लेकिन अगर मैं डिक्शनरी को सॉर्ट करना चाहता हूं, किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? नेम्स के हिसाब से। डिक्शनरी को सॉर्ट करना चाहता हूं किसके हिसाब से? नेम के हिसाब से। तो अब आपको कहानी समझ में आएगी, आराम से देखिएगा। सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स याद है? डी डॉट आइटम्स याद है? आइटम्स में टपल मिलेंगे आपको, पहले प्रिंट करा के दिखा देता हूं। डी डॉट आइटम्स में क्या मिलते हैं? 4 टपल मिलेंगे। 1 के साथ पंकज, 2 के साथ पंकज, 1 के साथ आकाश, 2 के साथ पंकज, 3 के साथ बॉबी। दिख रहा है? टपल है, टपल, टपल। आया ना? अगर मैं आपसे पूछूं, एक टपल है वन और आकाश नाम का, एक टपल है वन और आकाश नाम का, और इस टपल का नाम है एक्स, इस टपल का नाम है एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्स ऑफ जीरो, तो आप मेरे को क्या कहेंगे? पहली वाली वैल्यू विच इज रोल नंबर। हाँ या ना? इज दैट ओके? अब देखो सॉर्टेड फंक्शन समझ लीजिएगा आप, अब सॉर्टेड फंक्शन समझ लीजिएगा अच्छे से। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? हम कह रहे हैं सॉर्ट करो डी डॉट आइटम्स को। सॉर्टेड फंक्शन के पास एक आर्गुमेंट होता है जिसे हम कहते हैं की। तो वो की ये बताता है किसके बेसिस पर सॉर्ट करना है, किसके बेसिस पर सॉर्ट करना है। समझिएगा। तो अगर ये कहता है कि यार लेमडा एक्स, लेमडा एक्स का मतलब समझे आप? अगर इनपुट, इनपुट क्या है? एक्स, तो किसके बेसिस पर सॉर्ट करना है? तो इनपुट एक्स यानी कि टपल आएंगे। देखो क्योंकि डी डॉट आइटम्स में क्या है? टपल्स। डी डॉट आइटम्स में क्या है? टपल्स। यानी कि मैं कह रहा हूं वन आकाश, एक टपल तो ये हो गया, देन दूसरा टपल क्या होगा बेटा?
सर दूसरा टपल होगा 2 पंकज, तीसरा टपल क्या होगा, तीसरा टपल होगा 3 बॉबी, चौथा टपल होगा 4 अमर। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं की इक्वल टू लेमडा एक्स, यानी कि एक्स में पहली एक्स कभी क्या होगा, ये होगा, एक्स क्या होगा, ये होगा, वन एट अ टाइम, एक्स क्या होगा, ये होगा, देन एक्स क्या होगा, ये होगा। इज दैट ओके? तो हम कह रहे हैं कि अगर इनपुट एक्स है, अगर इनपुट एक्स है, अब एक्स क्या है, टपल, तो हम ये कह रहे हैं किसके हिसाब से सॉर्ट करो, एक्स ऑफ जीरो के हिसाब से। अगर मैं लिखता हूं एक्स ऑफ जीरो के हिसाब से सॉर्ट करो, व्हाट डज दैट मीन? हम कह रहे हैं टपल में जो पहली वैल्यू है उसके हिसाब से सॉर्ट करो। जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, 4 2 3 1। देख लो अच्छे से मैंने क्या किया है, पहले देख लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कहा है अभी रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर दो, क्योंकि टपल है ये, और टपल में पहला एलिमेंट कौन है, रोल नंबर। तो देखो 1 के साथ अमर आएगा, और फिर 2 के बाद पंकज आएगा, फिर 3 के साथ बॉबी आएगा, फिर 4 के साथ आकाश आएगा। प्लीज रिप्लाई। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैम्डा फंक्शन। हेमंत तुम यार थोड़ा सा ध्यान तो दिया करो, हर टॉपिक में आप मेरे से ये कहते हो सर रिपीट कर दीजिए। मुझे खुद पे शक होने लग जाता है। हर टॉपिक पे आप मेरे से ये कहते हो सर रिपीट कर दीजिए, हर टॉपिक पे। देखो समझो अच्छे से, अभी तक हमने सॉर्टेड फंक्शन पढ़ा है, और सॉर्टेड फंक्शन सिंपल सॉर्ट करता था, क्योंकि आप नंबर्स पे काम करते थे, सिर्फ आप क्या करते थे, सिर्फ नंबर्स पर काम करते थे। ठीक है ना? अब हम कह रहे हैं, अब हम सिर्फ नंबर पर काम नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं हम टपल पर काम कर रहे हैं। अब टपल में क्या क्या हो सकता है, टपल में यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, 1 आकाश, 2 के साथ पंकज, 3 के साथ, सॉरी 3 के साथ बॉबी, 4 के साथ अमर। अब मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, मुझे इन्हें सॉर्ट करना है। देखो 1 2 3 4 होता तो मैं सॉर्ट कर देता, बड़ा आसान था मेरे लिए। अगर 1 2 3 4 सॉर्ट करने होते तो बड़ा आसान था हमारे लिए। ठीक है, अगर मेरे पास टपल है, या जो वैल्यूज हैं वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, पेयर है, टपल है, लिस्ट या कुछ भी ऐसे हैं, तब अब मेरे को अगर सॉर्ट करना है, तो मैं सॉर्टेड फंक्शन के पास एक आर्गुमेंट होता है, वो होता है की, वो ये बताता है किसके बेसिस पर सॉर्ट करना है, किसके बेस। आपने एक्सेल शीट पर कभी काम किया है? एक्सेल शीट पर काम किया है कभी किसी ने? आप फिल्टर लगाते हैं, हाँ या ना, और आप कहते हैं सॉर्ट कर दो इसके हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, तो वो सॉर्ट हो जाती है रोल नंबर के हिसाब से, हाँ या ना। सेम काम यहां पर आपके लिए लेमडा कर रहा है, सेम काम आपके लिए यहां पर लेमडा कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर इनपुट एक्स के अंदर है, तो एक्स क्या है, देखो इनपुट अगर एक्स है, तो इन दिस केस व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ टपल ऑफ टू एलिमेंट्स ना, एक्स इज अ टपल ऑफ टू एलिमेंट्स ना। जल्दी रिप्लाई करें, हेमंत खास तौर से तुम मुझे रिप्लाई करो। अगर मैं कह रहा हूं इनपुट एक्स है, तो इनपुट इज टपल ऑफ टू एलिमेंट ना। जैसे एक्सेल शीट में आप ये समझें दो कॉलम्स हैं, एक्सेल शीट में आप ये समझें दो कॉलम्स हैं, अब आप किस कॉलम के हिसाब से उसे सॉर्ट करना चाहते हैं वो हम बता रहे हैं। तो इसी काम के लिए आपको पाइथन में क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड। किसको सॉर्ट करना है सर, हमें आइटम्स को सॉर्ट करना है। अब हम लिखते हैं की, किसके हिसाब से, हमने बताया देखो भाई, lambda ऑफ एक्स, फंक्शन नहीं लिख रहे, lambda ऑफ एक्स, इफ द इनपुट इज एक्स देन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम, बस कहानी खत्म।
और सॉर्टेड फंक्शन क्योंकि रिटर्न करता है तो मैं उसे प्रिंट करा दे रहा हूं। सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब आपके ऊपर है से कितना कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं। सिंपल सी कहानी तो ये है। चलिए अब अगर मैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करवाना चाहता हूं तो यहाँ क्या लिख दूं, बस x(1) हो गया, काम खत्म। देखो आकाश पहले है, फिर अमर है, फिर बॉबी है, फिर पंकज है। चलिए अब अगर मैंने कुछ ऐसा किया, प्लीज रिप्लाई व्हाट इज द आंसर। प्लीज रिप्लाई व्हाट इज द आंसर। अब मैंने क्या कहा है, जो भी इनपुट है उसमें सेकंड वाले की लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करो। सेकंड वाले की लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करो, यानी कि नेम की लेंथ के हिसाब से। तो देखो 4 लेंथ की 2 स्ट्रिंग है, बॉबी और अमर, यानी कि सबसे पहले तो वो दोनों आएंगी। 2 कौन बोल रहा है ये? 2413 क्यों आएगी? हाँ, बॉबी और अमर पहले आएंगी, फिर आकाश आएगी, फिर पंकज आएगी। कराऊं क्या प्रिंट? लो भैया। अमर और बॉबी में आप डिसाइड नहीं कर सकते शिवम, अमर और बॉबी में आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले आएगी बेटा। अगर कर सकते हैं तो पता है क्या, जो पहले आ रही होगी डिक्शनरी में वो आएगी, बट डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट वे। इज दिस ओके? इज दिस ओके टू एवरीवन? भैया क्या वो लग गई है? सुने आराम से, सुने आराम से, फिर से देखिएगा, है ना। आई डोंट नो, इतनी सी जरा सी बात है, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, सॉर्टेड का आर्ग्यूमेंट है। वो सॉर्टेड के पास है, वो फिक्स है। वो कहता है कि हमें क्यों देना पड़ा लेमडा ऑफ एक्स, मुझे क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरे पास सिंगल वैल्यूज नहीं है। अगर नंबर्स थे तो वो अपने आप सॉर्ट होते हैं, अगर नेम्स होते तो भी वो अपने आप सॉर्ट होते। अब मेरे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, अब मेरे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, तो उसे इनपुट कैसे दिखाओगे? हम ये कह रहे हैं जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो किसके अंदर आ रहा है? एक्स के अंदर आ रहा है। अब वो क्या हो सकता है? वो टपल हो सकता है। टपल किस किस का हो सकता है? मान लो 1 अमर 18, ठीक है। अब मैं एक और आर्गुमेंट बढ़ा दिया, मैंने कहा रोल नंबर, नाम और एज। मैंने कहा रोल नंबर, नाम और एज, इस तरह के टपल है मेरे पास। तो लेमडा ऑफ एक्स मुझे कोई मतलब नहीं किस तरह का है, हमने तो कहा लेमडा एक्स, तो एक्स के अंदर जाएगा हमेशा। हर एक इनपुट किसके अंदर जाएगा? एक्स के अंदर। अब अगर मैं अब अगर मैं ऐसी एक लिस्ट को एज के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं बस क्या लिखूंगा? लेमडा ऑफ एक्स तो इनपुट के लिए लिखा है, लेमडा ऑफ एक्स तो इनपुट के लिए लिखा है। हम ये कह रहे हैं इफ द इनपुट इज एक्स, इफ द इनपुट इज एक्स, समझो इस चीज को, E इज इक्वल टू लेमडा एक्स कोलन एक्स वन का मीनिंग क्या है? हम ये बता रहे हैं सॉर्टेड को, इफ द इनपुट is x, then sort the input on the basis of x of 1। बस सिंपल सी बात ये बता रहे हैं
की इक्वल टू लेमडा एक्स x1 का मीनिंग समझो। पाइथन के लिए उसका मीनिंग सिर्फ ये है, इफ द इनपुट इज x देन सॉर्ट द इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ x ऑफ 1। ठीक है प्रियांश बनी? हाँ बिल्कुल डी डॉट आइटम से ही लेगा, क्योंकि डी डॉट आइटम्स में ही पेयर होते हैं। ठीक है अगर आप सिर्फ डी लिखते तो उसमें कीज आती हैं, सिर्फ डी डॉट वैल्यूज लिखते तो सिर्फ वैल्यूज आती हैं, डी डॉट कीज में सिर्फ कीज आती हैं, डी डॉट आइटम्स में ही टपल्स बनते हैं बेटा। भैया अब भी कोई डाउट है तो बताएं मेरे को, अब भी कोई डाउट हो तो। Still, if anyone is facing any doubt, then I am very sorry. इससे ज्यादा मैं सॉर्टेड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, बट सेकंड वाला ऑप्शनल होता है। शिवम तिवारी, सेकंड वाला ऑप्शनल होता है। आज तक हमने सॉर्टेड फंक्शन में दूसरा आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि या तो आप सिर्फ नंबर्स को डील कर रहे थे या फिर सिर्फ नेम्स को डील कर रहे थे। अब हम टपल्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रपल्स के साथ अगर डील करना है, लाइक डिक्शनरी में पेयर होते हैं, की वैल्यू पेयर, तब हम सॉर्टेड फंक्शन का सेकंड आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट है, अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें रोल नंबर है, नेम है और एज है, रोल नंबर है, नेम है और एज है। अब मैं चाहता हूं एज के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, एज के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, तो मैं लिखूंगा सॉर्टेड। किसको सॉर्ट करना है? लिस्ट को। ठीक है क्योंकि मेरे पास सिंगल एलिमेंट नहीं है इसलिए मैं की को यूज करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर इनपुट एक्स है तो उसमें दो वैल्यूज हैं, तीन वैल्यूज हैं एक्चुअली। एक्स ऑफ 0 क्या है? रोल नंबर। एक्स ऑफ 1 क्या है? नेम। एक्स ऑफ 2 क्या है? एज। तो अगर मैं ठीक हूं तो मैं सिर्फ एक्स ऑफ 2 लिख दूंगा तो काम बन जाएगा। तो भाई ठीक है भैया, 16 17 18 19। लेमडा बहुत काम का है, बहुत काम का है, मतलब बेहद काम का है लेमडा। अब देखो मैंने दोनों दो एज सेम कर दी, 17 17 18 18, 17 17 18 18। ठीक है 17 17 18 18। ठीक है बोले भैया, दिख रहा है क्या? 17 17 18 18। ठीक है अब देखो रोल एज तो ठीक है, 17 वाले पहले आ गए, 18 वाले पहले आ गए। अब अगर मैं ये चाहूं एज के बाद आकाश पहले आए, दैट मीन्स एज अगर सेम है तो फिर नेम वाला जिसका नेम पहले आता हो वो पहले आए। तो नेम वाला आर्ग्यूमेंट है क्या? तो देख लेते हैं, मतलब आई डोंट नो। मैंने दो एज सेम कर दी थी पहले, इसको देख लीजिए आराम से। मैंने कहा कि दो एज सेम वाले, कुछ ऐसा हो गया। ओके डन।
अब मैं चाहता क्या हूं, फिर से समझिएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर एज सेम है, अगर एज सेम है तो आकाश पहले आए। अगर एज सेम है तो आकाश पहले आए। ठीक है, टाइम 2-3 मिनट का समय लें और उसके बाद मुझे बताएं कुछ कर सकते हो अगर आप लोग ऐसा तो, या कुछ दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या। भैया मेरी आवाज आ रही है क्या। कर तो सकते होंगे, पक्की बात है, कर तो सकते होंगे। लीजिए भैया, पहले से देख लीजिए फिर समझेंगे। पहले मैं रन करा लूं, हो सकता है मैं ही भूल गया हूँ। अनएक्सपेक्टेड ईओएफ क्या हुआ, क्या मैंने ब्रैकेट कम यूज किया है, क्या किया है, एरर क्यों आ रहा है। एक दो, एक दो, अच्छा एक ब्रैकेट कम यूज किया है, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली मैंने क्या कहा। अब मैंने कहा कि अगर इनपुट एक्स है तो सॉर्ट क्या करना है, सिर्फ x2 के हिसाब से नहीं, पहले तो x2 के हिसाब से एंड देन x1 के हिसाब से। यार इससे बढ़िया फंक्शन क्या होगा, लैम्डा फंक्शन बेस्ट मेथड है सॉर्टिंग के लिए। आप अब कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जरा मुझे बताओ अब मैंने क्या किया है, जल्दी से सोच के बताओ मैंने क्या किया है। जल्दी से सोच के बताएंगे मैंने क्या किया है। बताएगा कोई मेरे को मैंने क्या किया है। यानी कि पहले तो एज के हिसाब से, उसके बाद अगर सेम एज में लेंथ जिसकी छोटी है वो पहले आएगा। यानी कि 17-17 में आकाश पहले आएगा और 18-18 में अमर पहले आएगा। ठीक है भैया। जो आप चाहते हो, आपको कुछ लग रहा हो ऐसे करना है वैसे करना है, जैसे सॉर्टिंग आपको करनी है खूब सॉर्टिंग कीजिए। लैम्डा फंक्शन इसलिए पढ़ाया था मैंने। जैसे आप करना चाहें, जैसे आप समझना चाहें, आप खूब करिए। हाँ निष्कर्ष जी, दो पैरामीटर हैं अब हमारे पास, एक तो की और एक जिसको सॉर्ट करना है। हाँ जी, रोल नंबर 45, बताइए क्या इशू है।
अब आपको सॉर्टिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सॉर्ट किसी के भी बेसिस पे कर सकते हैं। अब आप सॉर्ट किसी के भी बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे सॉर्ट करना है खूब करें, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, हमने कहा एज के हिसाब से, ठीक है, हमने कहा कि यार एज के हिसाब से करो, कि इक्वल टू लेमडा एक्स, एक्स ऑफ 2, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं, रन दिस को, बहुत कुछ है। तो पता है मैंने क्या किया, एज के हिसाब से करो, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया तो अब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में होने लग गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब आप खूब, आज के लिए आपके पास ये है कि खूब सॉर्टिंग करें, जितने तरीके से, जितने आपको समझ में आए, डेटा जो समझ में आए, रोल नंबर, मार्क्स, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिबलिंग या नंबर ऑफ चाइल्ड, खूब सॉर्टिंग करें आज, जितनी आप कर पाए, और जो कॉम्बिनेशन देखना हो खूब करें, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। 5 मिनट है आप लोगों के पास, अगर कोई डाउट है। आज पूरे दिन हमने लिम्डा ही पढ़ा है, पर चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी बात ये हो कि समझ में आ गया हो। टाइम कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि लेमडा फंक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको पढ़ाना। 5 मिनट है आप लोगों के पास, पूछ सकते हैं आप। एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भैया। मान लो कोई डाउट नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है। श्योर उमर, देखो, दो चीज समझो, दो चीज समझना। फंक्शन में ये मत कहा करो मल्टी, देखो समझना, अभी मैंने कहा आपसे कि लेमडा फंक्शन आप कब यूज करते हो, जब कुछ ऐसा हो। अब आपको जब यहाँ पर बहुत लंबा कोड लिखना ही है, तो आपने तो और मैसी कर दिया कोड। आप कह रहे हो मल्टी लाइन, तो जब आपको ऐसा लिखना पड़ रहा है, उसके बाद मैप में आप कुछ और लिखोगे, तो उससे बेहतर तो डेफ लिख लेते। श्योर, इट इज नॉट लाइक दैट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट्स लाइक दैट कि पर्पस क्या था, पर्पस ये था रीडेबिलिटी अच्छी करना। पर्पस क्या था, रीडेबिलिटी खराब होती है, रीडेबिलिटी खराब होती है लंबे कोड से, अननेसेसरी। बट अगर जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना। कल हम पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल, कल हम पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल। आज के लिए आप लोग क्या पढ़ के आएंगे, रैंडम नहीं, मैथ मॉड्यूल आप लोग पढ़ के आएंगे। मैथ मॉड्यूल के सारे मेथड्स आप सबको पता होने चाहिए। मैथ मॉड्यूल के सारे मेथड्स आप सबको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रियांश मणि, मैंने वेबसाइट पहले से बता रखी है आपको, snackify.org है, या फिर आप excel.io पे जा सकते हैं, या फिर बहुत ऐसी वेबसाइट है। आपने कभी पूछा ही नहीं मेरे से। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप snackify.org पे जा सकते हैं।
क्वेश्चंस या ऐसी लिंक में इसलिए आप मतलब क्वेश्चंस में इसलिए ज्यादा शेयर नहीं करता क्योंकि मैं करता हूं तो कोई ज्यादा करते नहीं है बच्चे, है ना। यही कोड नहीं भेजते तो बाद में तो करेंगे क्या वो कोडिंग प्रॉब्लम। साइट्स या क्वेश्चंस की कमी नहीं है बेटा, ठीक है। साइट्स और क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। प्रॉब्लम इज करना ही नहीं चाहते। एज अ सब्जेक्ट आप प्रोग्रामिंग को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हो, और जब एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करोगे तो इंटरेस्ट होगा नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स देने का कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि लास्टली मैं भी इंसान हूं। तिवारी जी ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं होगा बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे, बट ट्राई अभी आप कीजिए। असाइनमेंट की लास्ट डेट 29 है, कल फंक्शन का लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी है तो आप अभी ये कीजिए, exercism.io या फिर स्नैकीफाई पढ़िए, ठीक है। अभी अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आए हैं उस लेवल पर तो अभी एक्सरसाइज वाली साइट पर कीजिए, ठीक है। कोड बाइट भी अच्छी है, वहां पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जो पीपीटी भेजता हूँ उसमें साइट्स के लिंक है, ब्रांच में नहीं, जो पीपीटी भेजी है ना मैंने फंक्शंस की और इन सब की, उसमें लिंक है वेबसाइट्स के, देखा करो लास्ट पेज पे होंगे। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं उसके लिंक है उसके अंदर लास्ट पेज पर। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आप मेरे से कहेंगे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, बट प्रॉब्लम इज आप अगर आप मुझसे मांगेंगे तो आपको मुझे उनके आंसर्स रिप्लाई करने पड़ेंगे। आप अगर मुझसे क्वेश्चन मांगेंगे तो आपको मुझे उनके आंसर्स भेजने पड़ेंगे। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा बट आपको मुझे उनके आंसर्स भेजने पड़ेंगे। जितनी फ्रीक्वेंटली आप मुझसे क्वेश्चन मांगेंगे उतनी फ्रीक्वेंटली मैं आपसे उनके आंसर मांगूंगा। क्वेश्चंस आप जितने कहेंगे मैं भेज दूंगा, जिस टॉपिक पे कहेंगे उस पे भेज दूंगा, ठीक है। आज से भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा जिस जिसको क्वेश्चन चाहिए, पर्सनली, सबको नहीं भेजेंगे, और पर्सनली वही मेरे को सॉल्यूशन भेजेंगे। क्लास सिलेबस के लिए मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बर्डन नहीं रख रहा हूँ इसलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ राज सिंह पूछो भैया, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, पूछो जल्दी पूछो। पूछ क्यों नहीं रहे हो फिर? राज सिंह पूछो बेटा, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप पे भेजा था तो व्हाट्सएप देख के फिर बताता हूँ बेटा, है ना। व्हाट्सएप पे बहुत आते हैं बेटा, दिन भर में व्हाट्सएप पे कम से कम 500 मैसेज आ जाते हैं, है ना। मतलब करीब 200 तो बच्चे, फिर फैकल्टीज, फिर पर्सनल, तो व्हाट्सएप में देख के बस, है ना। तो या तो आप मेरे को कॉल कर लेना बेटा, मैं देख लूंगा आज, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। इंसान हूं मैं भी, और बहुत टाइम घर पे हैं तो ऊपर से 500 मैसेज करीब देख पाना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है बेटा मेरे लिए, पर मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है रिप्लाई कर दूं, ठीक है। अरे आज प्रियांश मनी जी ने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे हर्ष त्रिपाठी जी तो लूप लगा के रेटिंग दे रहे हैं भैया, चलिए। पर इससे इससे नई लाइन में आएगा स्टार, हर्ष त्रिपाठी इससे नई लाइन में आएंगे स्टार, एक ही लाइन में देने चाहिए थे आपको स्टार, तो उसके लिए आपको एंड इक्वल टू नथिंग करना पड़ेगा। हाँ एंड इक्वल टू नथिंग करना पड़ेगा। हाँ ये भूल गए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की समझ में आ जाता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो स्टार्टिंग से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ यूट्यूब पर, जिनका छूट गया है, कोई बटन नहीं है, जिनका छूट गया है प्लीज उन्हें देखें, है ना। प्लीज वॉच और ऑनेस्ट रिव्यूज दें कि उन्हें और इजी कैसे बना सकते हैं हम दूसरों के लिए। ठीक है, भेजता हूँ बेटा, है ना, थोड़ी देर में भेजता हूँ, है ना, अभी थोड़ा सा क्लासेस वगैरह के बाद भेजता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेम टू निष्कर्ष।